नमस्कार, आप सबका हेमवंता गुरुकुल में स्वागत है। हमने केशवानंद भारती केस के जजमेंट की बात पिछले वीडियो में किया था और हमारी चर्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने तक पहुंच गया था। हमने यह देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का जब समय आया, उन 6 जजों में से जो 6 जज थे और वो 6 जज अनलिमिटेड संविधान संशोधन करने के पक्ष में थे, उनमें से जो चौथे नंबर के जो जज थे उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। और यह कहा गया था, सरकार के ऊपर से दबाव पड़ा था कि केशवानंद भारती केस को फिर से उजागर किया जाए और इसको एक नए सिरे से इसका मामला सुना जाए। परंतु उस समय फिर से नाना पालकीवाल आए और वकील को यह समझाने की कोशिश की कि यह मामला फिर से नहीं ओपन किया जाए, में जो निर्णय हुआ है उसको ही सर्वोपरि माना जाए और उसको दोबारा से खोलने से कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है, इसलिए इस केस को ना खोला जाए। और यहाँ से कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो द्वंद्व शुरू हुआ आगे बढ़ता गया और यह लगा कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप कार्यपालिका कर रही है। उस समय उन 3 जजों को, सीनियर जजों को हटाकर जो वरीयता में सबसे चौथे नंबर के जो जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। जो भी हुआ, परंतु एक चीज साफ हो गया कि इस जजमेंट के मामले से केशवानंद जो भारती केस था उसमें केशवानंद भारती जी तो केस हार गए थे, परंतु हार जाने के बाद भी यह केस बहुत ही अच्छा साबित हुआ। संसद किसी भी प्रकार की संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यही केशवानंद भारती केस से एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकला। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बार बार लोगों को समझाया और बार बार कहा कि संसद किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दी। मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर यदि संसद इस प्रकार संशोधन करती रही जिससे संविधान की मूल भावना को नष्ट होता हो, इस प्रकार की संशोधन अवैध है और न्यायपालिका को उसे निरस्त करने की अधिकार हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस के हिसाब से हम समय समय पर यह बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या। और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने हाथों में एक अधिकार ले लिया कि जब जब मेरा मन करेगा तब तब मैं सरकार को चुनौती, सरकार की जो संविधान संशोधन है, ऐसी तमाम चीजों को वह निरस्त करने की भी क्षमता सुप्रीम कोर्ट रखता है। यहां से सुप्रीम कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट पर भारी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को सभी मामलों से सर्वोपरि रखा गया। और यही कारण है कि समय समय पर जब सरकारें गलत नीतियां लेकर आती है तब तब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है। जैसे हाल के ही दिनों में जो 3 कृषि कानून थे, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह गलत है या सही है, तो यह मामला कुछ समय के लिए टाला गया और इस पे अभी चर्चा हो भी रही है। अब इसका क्या न्याय संगत होगा यह हम सबको देखने को मिलेगा।